हेलो गाइस, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए जो क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 हमें सम चाहिए और इस AP की हमें कितनी टर्म लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे यहाँ पे n अगेन क्वाड्रेटिक बनेगा और n की दो वैल्यूज़ आएंगी और दो वैल्यूज़ देखिए हमने निकाली है। तो एक हमारी नेगेटिव आ रही है और एक हमारी 12 आ रही है विच इज़ पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाली जो है फिजिबल नहीं है, नेगेटिव कोई टर्म नहीं हो सकती भाई AP के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, लास्ट टर्म दे रखी है 45 और सम दे रखा है 400। अब सम का हमें फॉर्मूला पता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, n/2 से मल्टीप्लाई होती है, सम गिवन है। तो यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे हम 16। ठीक है, अब लास्ट टर्म दे रखी है 45, n आ गया 16। तो an = a + n-1 × d से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ईजिली, जो हमारा 8/3 है। अब हम आगे अब सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है और सम 350 है। तो n की वैल्यू बतानी है ऑब्वियसली भाई। सम 350 है, n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सम हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, सम नहीं दे रखा है एक्चुअली। 350 हमारी लास्ट टर्म है तो हमने लिख दिया an = a + n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 38। अब 38 फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, तो सम पूछा है हमसे। तो सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तीनों की वैल्यू पता है NaL, तो सम हम इजीली निकाल देंगे। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d = 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। ठीक है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें निकालना है। तो a22 गिवन है 149, उसे हमने कह दिया a + 21d। d की वैल्यू पता है, a आ गया हमारे पास 2 और a आ गया और n की वैल्यू पता है, d पता है। तो सम ऑफ 22 टर्म्स हम इजीली निकाल सकते हैं। अब एट्थ क्वेश्चन देखो भाई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। अब सेकंड टर्म है तो a + d, थर्ड टर्म है तो a + 2d। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करोगे d आ जाएगा आपका 4 और फर्स्ट इक्वेशन में d की जगह 4 पुट करो या सेकंड में कर लो, a आ जाएगा हमारे पास 10। तो सम ऑफ 51 टर्म हम इजीली निकाल देंगे फॉर्मूले के साथ, n/2 2a + n-1 × d। तो ये 8th क्वेश्चन था। देखिए मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी 10 हम अगली वीडियो में करेंगे। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स जो है 289 है। तो दो सम दे रखे हैं, एक फर्स्ट 7 टर्म्स का और फर्स्ट 17 टर्म्स का। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखेंगे ना तो दो इक्वेशन बनेंगे। अच्छा, और फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2 का। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का। अच्छा जी, अब d पता लग गया तो a हमारा आ जाएगा 1 और सम ऑफ n टर्म्स हमें यहाँ पे बताना है। तो फॉर्मूले में जब हम a और d पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सम ऑफ n टर्म्स इज़ n²। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 10th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, उसके अंदर पहले तो हमें बताना है AP बनेगा या नहीं। तो an टर्म्स दे रखी है 3 + 4n और 9 - 5n। फर्स्ट पार्ट में देखिए 3 + 4n, ये तो शायद क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम्पल के में। तो n की जगह 1 पुट करोगे a1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे a2 आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ये AP बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा। और इसमें हमें फिर बताना पड़ेगा सम ऑफ 15 टर्म्स, तो वो हमें पता है, n की जगह 15 पुट करना है बस। सेकेंड पार्ट में क्या है, 9 - 5n, n की जगह 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करोगे सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आएगी और ये AP बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस -5 है। इसमें भी सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। ठीक है।